भिवानी में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और अकादमियां बंद करने की कवायद शुरू हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज के नेतृत्व में आज छापेमार कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान सुभाष भारद्वाज ने बताया कि सरकार के आदेश हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। उन्होंने बताया कि आज कई अकादमियों और स्कूल में जांच की गई है और जिन स्कूलों की मान्यता नहीं थी उन्हें बंद कर दिया गया है। स्कूल सोशल वेलफेयर के लिए है, समाज सेवा के लिए है, लेकिन स्कूल अगर चलाना है तो स्कूल सरकार से मान्यता ले और सभी नियमों के अनुरूप उसकी पालना करे। उन्होंने कहा कि बीते 2 माह से शिक्षा विभाग सभी स्कूल संचालकों से अपील कर रहा है कि जिन स्कूलों की मान्यता नहीं है वो स्कूल अपनी मान्यता ले, अन्यथा स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। इसी कड़ी में आज कुल 7 स्कूल और अकादमियों पर विजिट की गई है। इनमें से सिर्फ एक स्कूल ऐसा मिला जो कि सरकार के नियमानुसार संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा एक स्कूल ऐसा मिला जिसके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था। उक्त स्कूल संचालक ने आश्वस्त किया कि कल से स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। वहीं एक निजी एकेडमी ने छापेमारी के दौरान कहा कि स्कूल समय में एकेडमी में स्कूल के बच्चों को नहीं रखूंगा। वहीं उनकी एकेडमी के पास स्कूली कक्षाओं के ट्यूशन के लिए होर्डिंग बोर्ड लगे हुए थे, उनको हटाने के लिए एकेडमी संचालक को बोला गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा एकेडमी में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो उससे सरकार को कोई एतराज नहीं है, बशर्ते बच्चा स्कूल समय में स्कूल में ही हो। फिलहाल सुनिए ये रिपोर्ट। देखो जी, स्कूल है सोशल वेलफेयर के लिए, समाज सेवा के लिए, परंतु स्कूल अगर चले तो या तो सरकार से मान्यता ले, बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी सरकार के नियम कायदे का पालन करें। मैं 2 महीने से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि भी जिनकी मान्यता नहीं मान्यता ले लें, अदरवाइज स्कूल को बंद कर दें। तो आज मैंने 7 स्कूल्स विजिट किए हैं, जिनमें से एक स्कूल जो राइजिंग स्टार स्कूल कॉन्वेंट स्कूल है, ये स्कूल ऐसा मिला जिसमें 8वीं तक की मान्यता, 8वीं तक के ही बच्चे हैं, फार्म 6 में जो फीस भरी वैसी फीस ले रहे हैं, यानी सरकार के नियम कायदे पालन कर रहा है। इससे थोड़ी देर पहले मदर स्कूल में गया था, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कोई कागज उनके पास नहीं, वो कल से बंद कर देंगे। इतना मेरे को आश्वासन हो गया। क्या बंद कर देंगे सर? स्कूल को ही बंद कर देंगे। गुरुजी एकेडमी वाले ने मेरे को ये कहा, सॉरी स्कूल टाइम में कोचिंग को नहीं रखूंगा, और मैंने उसके पास बोर्ड लगे हुए थे नर्सरी टू 12 जो कि वो एक एकेडमी है, तो उसने मेरे को ये भी आश्वस्त किया कि कल से बोर्ड भी हटा देगा जी, और स्कूल टाइम में स्कूल का बच्चा मेरी एकेडमी में नहीं होगा। कंपटीशन की कोई तैयारी है तो उसकी तैयारी हो, उसको उस पर तो हमें भी एतराज़ नहीं था। हमें एतराज़ इस बात पर स्कूल टाइम में बच्चा स्कूल में हो। तो उसने गुरुजी एकेडमी में क्या एक इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी गए थे विद्यानगर, उसमें मेरे घर में बस कोई साल थे, तो उसकी अस्थायी मान्यता है, पर तो उसके भी फायर एक्सटिंग्विशर और वो वर्किंग नहीं थे। तो उसने बताया मेरे को कि भी मैं ये फायर एक्सटिंग्विशर बदल दूंगा या दूसरे सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको मैं फॉलो कर दूंगा। उसकी अस्थायी मान्यता थी। मेरे को ये लगता था कि 8वीं तक की मान्यता, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी मैंने देखा तो फिर उसकी मान्यता चेक की गई, तो वो परमिशन लिए हुए है उसकी, तो उसको भी कहा अस्थायी मान्यता वो मिलेगा। तो ज़्यादातर स्कूल बाल गोपाल स्कूल, हालांकि वो प्ले स्कूल की मान्यता लिए मेरा, उसके मैं लेके आया हूँ। तो फिर मैंने उसमें देखा कि जो पूरे नॉर्म्स हैं, तो उन्होंने भी मेरे को बताया कि जो रैंप वगैरह सीढ़ियाँ वगैरह हम ठीक कर देंगे। तो कुछ कमियाँ पाई गई जबकि मान्यता नहीं थी, तो उनको तो मोटा जिनको अभी फिर मेरा लोगों के माध्यम से निवेदन है, अभी भी जिनके पास मान्यता नहीं है तो मान्यता नहीं है, बंद कर दें। सर पिछले दिनों भी छापेमारी की गई थी, मान्यता मिली मेरे को ग्राम बाल गोपाल की, पहले मेरे को ये था कि नहीं थी, पर तो अभी मैंने उसका नया लेटर लिया तो CDPO से उन्होंने प्ले स्कूल की मान्यता ले ली, और उसके बच्चे भी हालांकि फर्स्ट तक मिले, तो मैंने उनको बताया था कि 5.5 साल तक का बच्चा प्ले स्कूल में रहेगा, तो उनके पास मान्यता मिली जो कि पहले नहीं थी। सर देखो 3 साल का तो वैसे हमारी आंगनबाड़ी में होता है 3 तरह के, बालवाटिका 1, बालवाटिका 2, बालवाटिका 3। बालवाटिका 1 और 2 ये है महिला बाल विकास अधिकारी, जो आंगनबाड़ी हमारे स्कूलों में भी खुली है, या प्ले स्कूल कह देते हैं उनको। बालवाटिका 3 हमारे पास आ जाता है, या वो 5.5 साल का बच्चा सरकारी स्कूल में, जो उसको प्ले स्कूल में माने आप। तो प्ले स्कूल के भी नॉर्म्स हैं, CDPO देखती है उसकी फायर सेफ्टी, उसके टॉयलेट्स चाइल्ड फ्रेंडली हो, सीढ़ियाँ, रैंप हो, सेफ्टी सिक्योरिटी, बिल्डिंग की सेफ्टी, वो सारा CDPO की महिला बाल विकास अधिकारी इसकी मान्यता देती है। तो उससे भी मेरी बात होती रहती है कि नॉर्म देखते हैं। तो अब मेरे को तो ये शंका थी कि 8वीं तक की मान्यता के बारे में नहीं, परंतु उसके पास अस्थायी मिली, तो मैंने फायर एक्सटिंग्विशर उसके देखे, तो वो बहुत छोटे और पुराने थे, अच्छे फिल्म में, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 या 2 दिन में सारे बदलवा। कुल कितने स्कूल में विजिट हो चुकी है? आज 7 करेंगे मैंने, 7। तो इसमें जिम एकेडमी भी है और स्कूल भी। कार्रवाई सर कितना? एक तो आपके सामने ही है, बंद कर दिया है, जिसके भी नॉर्म को रहने से भी बिगड़ी जाएगी। तो सर ये जिले भर में चलती रहेगी छापेमारी या फिर भिवानी की बात होगी?
ये पूरे हरियाणा भर में है सर, जिले भर में नहीं। इस सरकार के नियम कायदे तो कानून का शासन है, ये तो सभी को पालन करना पड़ेगा। फीस का डायरेक्टर साहब का लेटर है, सभी डीओस को सभी को सर दीवानी शिक्षा विभाग इतनी नरमी हो गए। देखो बहुत सारी तरह के चीजें हमें देखनी पड़ती है ना। आफ्टर ऑल हम सभी का लक्ष्य ये है कि सभी एक वेलफेयर की तरफ चले, मतलब अननेसेसरी हरासमेंट भी किसी के ना हो, गैर जरूरी हरासमेंट भी ना हो। मैं आज सील करवा देता हूँ तो साल भर से वो सील नहीं हटेगी, है ना। उसमें फिर हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए होता है, तो आमतौर पर उसकी भी मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई ऐसी कोई बात होगी तो प्रशासन के सहयोग से सील करवाते हैं। अदरवाइज कई बार मेरे को एक एप्लीकेशन दे दें एसएलसी में मिले कि कोई नाजायज नहीं कर सकता। इसमें भी हमारे पास एक प्रोविजन है, कोई स्कूल मान्यता होने के बावजूद अगर सरकार के नियमों का पालन नहीं करता, हरासमेंट करता और करता है, तो हम उसके एनओ से विड्रॉ करने की जो संस्तुति है, रिकमेंडेशन है, वो डायरेक्टर साहब वो कर सकते हैं। और उसमें मैंने पानीपत में देखा, एक आध स्कूल की शिकायत हुई थी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के संज्ञान में आया था, स्कूल वाले को बड़ी मुश्किल हो गई थी। भादरगढ़ में भी एक ऐसा स्कूल मेरे जमाने में जब नियम आता बंद हुआ था, जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करा था, उसकी एनओ से विड्रॉ हो गई थी। तो कोई स्कूल इस मुकाबले में ना रहे स्थायी मान्यता है तो वो विड्रॉ नहीं हो सकती अगर वो सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगा। मेरे संज्ञान में कल ही आया था, सिवानी से लोहारू से दरसे जी पानी नहीं आता यहाँ पे। डीसी साहब से मेरी बात हुई तो मैंने पूछा बॉटल ले आओ, तो 10 बजे तक बॉटल भी, तो उसकी भी मैं एक लेटर निकाल देता हूँ स्कूल। ये तो इसमें हमारे एसडीएम्स को और इनको आरटीए को पावर होती है कि ऐसा बातें मानते हैं। तो देखो कई बार पेरेंट्स की भी निर्विश होती है, परंतु मेरा और आपका सभी का मकसद है बच्चा सेफ और थोड़ा सा इजी फील करे ताकि पढ़ाई अच्छे से कर पाए। अगर ऐसा होगा तो वो भी हम एक बार बात करके उनके प्रतिनिधियों से जैसा इजी लगेगा बच्चे को। कुल मिला के बच्चे की सर्वांगीण विकास की बात है, वो एजुकेशन का हमारा सभी का मकसद है, उसको हम देख लेंगे। सर 5वीं तक के